गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं श्याम कुमार इंडियन मैथ्स A to Z फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। आज बीएड के लिए रीजनिंग लाया हूं, कोडिंग रिकॉर्डिंग का, जो कि उम्मीद करता हूं आपके लिए बेस्ट होगा, आपके एग्ज़ाम के लिए भी बेस्ट होगा। ठीक है, आप लास्ट तक बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। ठीक है, आइए चलते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है रीजनिंग में, ये बीएड के एग्ज़ाम के लिए बनाया जा रहा है। बीएड, और ऐसा नहीं है कि बीएड में ही ये काम आएगा, जितने भी एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी सीजीएल का होने वाला है, बिहार एसएससी सीजीएल का होने वाला है। ठीक है, और आपका जो है बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे कि 23 जून से प्रस्तावित है। तो उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछता है। हर एग्ज़ाम में आप कोडिंग रिकॉर्डिंग से देख लीजिएगा तो 5 से 6 क्वेश्चन तो रहना अनिवार्य है। ठीक है, इसी से रिलेटेड अल्फ़ाबेट चैप्टर भी है, उससे भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो फाइनली अगर आप देख लीजिए इनके सारे टॉपिक्स को, अगर आप पढ़ते हैं तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग में सिर्फ इन्हीं चैप्टर से होता है। ठीक है, तो आइए इसको अच्छा से पढ़ते। देखिए, कोडिंग रिकॉर्डिंग का मतलब होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे ABCD। ठीक है, ABCD को रटने के लिए आपने बचपन में इसके लिए पिटाई भी खाया होगा। ठीक है, अपने टीचर से। तो इसमें देखिए, बचपन में हम पढ़ते थे, उसमें प्लेस का कोई योगदान नहीं होता था, लेकिन अभी जो हम रिकॉर्डिंग रीजनिंग में पढ़ने जा रहे हैं, उसमें आपको प्लेस का काफ़ी रोल है, इसमें इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले A से लेके Z तक तो आपको पता ही होगा, पहले से जानते होंगे आप। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया है कि फर्स्ट, यानी कि A से लेके 7, सॉरी ये M तक, जो 13 तक है, इसको हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं, फर्स्ट हाफ, और इसको बोलते हैं हम सेकेंड हाफ। याद रखिएगा, A से M जो होता है मेरा, यानी कि 1 से लेके 13 तक जो अल्फ़ाबेट है, उसको हम फर्स्ट हाफ बोलते हैं, प्रथम अर्धांश बोलते हैं। और N से लेके Z तक को सेकेंड हाफ, द्वितीयक अर्धांश बोलते हैं। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि A का प्लेस क्या है, तो 1 है। अगर हम आपसे पूछ दें कि 10 के प्लेस पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, कौन सा लेटर आता है, तो आपको बोलना पड़ेगा J आता है। अगर ये याद रहता है तो आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने में काफ़ी सुविधा होगा। अगर ट्रिक की बात करते हैं तो कुछ यहाँ पे 2 प्रकार के ट्रिक हमने आपको बताने के लिए लाया है। देखिए, पहला ट्रिक है ई ज्योति, इसको हम बोलते हैं EJOTY, ई ज्योति। इसमें क्या होता है कि लेटर का जो ड्यूरेशन है वो 5-5 का है। देख लीजिए, 5, 10, 15, 20, 25। तो अगर आप इन 5 लेटर को याद रखते हैं तो आपको थोड़ा सा आसान होगा कि इसके बीच में कौन सा लेटर है वो देखना। तो आपको याद रहेगा ई ज्योति, याद रखिए, ई ज्योति याद रहेगा। तो उसी से रिलेटेड ई ज्योति मतलब प्रकाश होता है, लाइट होता है, इस तरह से आप समझिए। तो ई ज्योति आप याद करके रखिए। 5-5 का अंतर रहेगा, 5, 10, 15, 20 और 25, इस तरह का अंतर रहेगा। अगर इससे भी आसान देख रहे हैं आप, 3-3 का डिफरेंस देखिए, यहाँ पर है सफिलोरक्स, हम बोलते हैं, C से स्टार्ट होता है, सफिलोरक्स, याद रखिएगा, सफिलोरक्स। 3-3 का डिफरेंस है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। अगर आपको सफिलोरक्स याद रहता है तो आपको, अगर मान लीजिए कि M का पूछ रहा है तो M जो होगा वो L के बाद होगा। ठीक है, तो अगर L आपको 12 याद रहा तो इसे आप काउंट कर लीजिएगा कि 2 डिजिट आगे बढ़ जाइएगा, 1 डिजिट आगे बढ़ जाइए तो आपको M मिल जाएगा। तो थोड़ा सा आपको ये सुविधा देगा, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सुविधा देगा, थोड़ा सा सुविधा आपको इन चीज़ों को मतलब फाइंड आउट करने में देगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर आप इसको कंठाग्र कर लेते हैं, डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं बिना ट्रिक का, जैसे मैं ऐसे पूछ दिया, 18 पे क्या होता है, R होता है, 19 पे क्या होता है तो S होता है, 5 पे क्या होता है तो E होता है, इस तरह से आप याद कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलिएगा तो आप ऐसे याद कीजिए, A1, B2, इस तरह से याद कर लीजिए, C3, इस तरह से याद कर लीजिए। तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इस तरह से आप, जैसे Z पे Z 26 होता है, 26Z, 25Z, 25Y, 25Y, 24X, इस तरह से आप याद करते हैं तो वो आपका लॉन्ग टाइम तक रहेगा। आप जहाँ पढ़ते हैं, जिस जगह पढ़ते हैं, वहाँ पे इसका लिस्ट बना के वहाँ पे साफ लीजिए और उसको आप देखते रहिए, सुबह शाम 2-3 बार पढ़ लिया कीजिए, तो उससे जो याद होगा वो आपका लाइफ टाइम रहेगा। ये जो ट्रिक बताया है इसमें भी आपको टाइम लग जाएगा, खोजने में टाइम लगेगा, तो इससे बेहतर है कि आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, ये तो आपको नॉर्मल हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो सबसे पहले इसका अपोजिट हम देख लेते हैं, इसका अपोजिट क्या होता है, आइए उसको देखते हैं।
देखिए अल्फ़ाबेट का अपोजिट क्या है, कोडिंग डिकोडिंग का अपोजिट, तो आपको याद रखना है उफ, बाय, लव, सर्ट, गेज, MN, PK, JQ, CX, DW। अब देखिए ये क्या लिखे हैं हम इसको समझिए। तो U का अपोजिट यानी कि U का अपोजिट लेटर कौन सा होगा, तो वो F है। और F का अपोजिट लेटर क्या है, तो U है। B का अपोजिट लेटर क्या है, Y है। और Y का अपोजिट लेटर क्या है, B है। उसी तरह देखिए यहाँ दो का पेयर बनाए हैं हम लव में, तो L का O हो जाएगा अपोजिट और O का L हो जाएगा, V का E हो जाएगा और E का V हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए सर्ट, सर्ट को हमने पूरा लिखा है, इसमें दो दो का गैप कर दिया है, ठीक है। तो S का अपोजिट H होता है और H का अपोजिट S होता है लेटर, I का अपोजिट R होता है और R का अपोजिट लेटर I होता है, ठीक है। T का G होता है और G का T होता है, ठीक है। A का Z होता है, आपको ऐसे भी ABCD याद होगा, तो स्टार्टिंग A से करते हैं और लास्ट जो होता है Z से होता है। तो ये तो आप याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है, A का अपोजिट क्या होगा, डायरेक्ट Z हो जाएगा। आते हैं MN। M देखिए आप प्रथम अर्धांश में क्या करते होंगे, M पे लास्ट करते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया था। प्रथम अर्धांश में क्या करते होंगे, M पे लास्ट करते हैं, यानी कि 13 पे लास्ट करते हैं और 14 से फिर स्टार्ट करते होंगे, यानी कि जहाँ से लास्ट होता है वहीं से शुरू होता है, वो क्या है, MN है। उसके बाद देखिए PQ है, P का अपोजिट Q होगा और Q का अपोजिट P होगा। सॉरी यहाँ पे PQ के जगह पे होना चाहिए PK होना चाहिए या KP होना चाहिए, PK होना चाहिए, ठीक है, PK। P का अपोजिट K है और K का अपोजिट P है। J का अपोजिट देखिए Q है और Q का अपोजिट J है। और C का अपोजिट X है और X का अपोजिट C है। D का अपोजिट W, W का अपोजिट D है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें से कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका यूज जो है आपको डेली लाइफ में होता होगा, जैसे कि उफ़। उफ़ अगर आपको कभी चोट वगैरह लग जाता है कहीं या फिर कहीं भी चोट लगता है तो आप कहते हैं ना उफ़ क्या हो गया, ठीक है। तो उफ़ UF याद रहेगा, उफ़ ऐसे याद रखिएगा कि चोट लग गया तो हम क्या बोलते हैं, उफ़ बोलते हैं। तो यू का अपोजिट क्या हो गया, एफ हो गया। आप टेक्स्ट मैसेज करते हैं, आप वो XYZ जिनसे भी करते हैं, अपने मित्र से करते होंगे, अपने गर्लफ्रेंड से करते होंगे, जिनसे भी करते होंगे, तो बाय वर्ड जो है आपको मिलता ही हुआ देखने को। बाय तो आप हमेशा लिखते होंगे, यूज भी करते हैं, कहीं अगर आप जाते हैं तो बाय बाय बोलते हैं, ठीक है। तो बाय में बी और वाई आता है, तो बी का क्या होता है, वाई होता है, और वाई का क्या होता है, बी होता है। याद रहेगा आपको। लव वर्ड, इस वर्ड से कौन जो है ऐसा है कि वाकिफ़ नहीं है, ठीक है। इस वर्ड से सारे व्यक्ति वाकिफ़ होंगे और आप लोग जो करने के पढ़ रहे हैं स्टूडेंट लोग, ठीक है, उनमें से तो मैक्सिमम हम उम्मीद करते हैं कि 99% तो इनसे वाकिफ़ होंगे ही, ठीक है। लव का मतलब होता है लोभी, ठीक है, याद ऐसे ऐसे इसको याद रखिए, लोभी। लोभी याद, लव का मतलब लोभी याद रखिए। अब किसी से लव हो गया मतलब उस पर लोभ आ गया, समझ रहे हैं, लोभ हो गया, उस व्यक्ति के प्रति आप आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। तो लव का मतलब हो गया लोभी। आपको प्यार किसी से तभी होगा जब आपको आपका जो है उस पर लोभ आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। मैं किन बातों पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा कि एल का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा, और ओ का अपोजिट सॉरी भी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा। तो लव वर्ड याद रहेगा आपको। अब देखिए शर्ट, शर्ट का यूज तो आप डेली लाइफ में करते हैं। इसका स्पेलिंग क्या होता है, SHIRT, शर्ट। तो शर्ट में देखिए 5 वर्ड टोटल है, जिसमें एस का अपोजिट क्या होता है, एच हो जाता है, और एच का अपोजिट एस हो जाता है। अब देखिए IR जो होता है, IR, इसको आप यार करके याद रखिए, यार, IR, यार। यार दोस्त जो होता है, आई के साथ आर लगा दीजिए या आर के साथ आई लगा दिए, IR, यार करके इसको याद रखिए, ठीक है। अब देखिए GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, इसके बारे में तो आप पढ़े ही होंगे हिस्ट्री वगैरह में। तो GT रोड याद रहेगा, GT रोड, GT रोड करके G का अपोजिट T होता है और T का अपोजिट G होता है, याद रहेगा, GT रोड, ठीक है। G का अपोजिट T और T का अपोजिट G, GT रोड याद रहेगा। ए का तो मैंने बता ही दिया, जेड स्टार्टिंग ए से करते हैं और लास्ट जेड से होता है, तो AZ। अब देखिए यहाँ पे आ गया MN। M जो होता है प्रथम अर्धांत में लास्ट होता है और N जो होता है सेकेंड अर्धांत में फर्स्ट होता है। PK तो आप PK मूवी आप देखे होंगे, ऐसा कौन व्यक्ति है जो PK मूवी नहीं देखा। PK मतलब किसी को आप बोलते हैं दोस्त यार को, अरे PK है क्या, रे PK है क्या। तो P का मतलब क्या होता है, P का अपोजिट K होता है और K का अपोजिट P। तो आप अगर कहीं भूलते हैं तो आप ऐसे याद रखिए, किसी को बोलते हैं, किसी को जोड़ के, अपने मित्र को या किसी को भी जोड़ के याद रखिए ना, अरे PK है क्या यार, PK है, ऐसे करके, ठीक है।
उसके बाद आता है जे क्यू, जे का अपोजिट क्यू होता है और सी का अपोजिट एक्स होता है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए, मैंने अपने किसी एक दोस्त को लिख लीजिए या अपने जीएफ जो आपकी गर्लफ्रेंड होगा उसका नाम ले लीजिए और उसको देखिए, मैंने उसका नाम लीजिए जिस जो भी हो आपका एक्स वाई लीला मीना शीला कुछ भी नाम हो, तो मैंने उसको पीके फिल्म में जलेबी कचौरी के साथ कोरेक्स पीते हुए दिलवाले फिल्म में देखा। DW का मतलब हो गया दिलवाले, दिलवाले मूवी तो देखे ही होंगे, ठीक है। तो दिलवाले नया भी आया है और पुराना भी था, तो दिलवाले फिल्म याद रखिए, दिलवाले, DW मतलब दिलवाले, CX मतलब कोरेक्स, पहले जो सिरप आता था कोरेक्स, ठीक है, तो कोरेक्स याद रखिए। JQ मतलब जलेबी कचौरी याद रखिए। पीके मतलब समझ ही रहे हैं आप, पीके है क्या रे, ऐसे करके याद रखिए। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें अभी याद ही हो गई होगी। तो देखिए मैं यू का क्या होगा, एफ हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एल का क्या होगा, ओ होगा, भी का क्या होगा, ई होगा। याद है लोभी, लोभी, LOVE, लोभी, लब से बना है लोभी, ठीक है। शर्ट का याद है। अब देखिए DW किसको याद नहीं होगा, दिलवाले फिल्म कौन है ऐसा जो नहीं देखे होंगे, दिलवाले, DW मतलब दिलवाले हो गया। JQ जलेबी कचौरी याद रखिए, जलेबी कचौरी बहुत व्यक्ति को खाना आसान होता है, ठीक है, तो जलेबी कचौरी याद रखिए। उसके बाद पीके तो याद ही रहेगा आपको, ठीक है। और MN मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को दिलवाले मूवी में जो है जलेबी कचौरी और कोरेक्स के साथ पीते हुए देखा, यानी कि पीके। इस तरह से आप किसी भी तरीक़ा से इसको याद रखिए, इंटरेस्टिंग बना के रखिए, और स्पेशली अपने दोस्तों पे अगर इसको लागू करते हैं तो वो तो आपको स्पेशली याद रहना ही रहना है। अगर आप अपने GF या गर्लफ्रेंड पे इस चीज़ को लागू करते तो उम्मीद करता हूं कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों से सभी व्यक्ति वाकिफ़ होते हैं, एट्रैक्टिव भी होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सीरीज़ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप इस सीरीज़ में मैंने GF का ज़्यादा जिक्र किया है, तो आप उनके प्रति आकर्षित नहीं हो जाइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं सर ने बताया GF तो आप GF बना ही लेना है, भाई GF नहीं बनाना, ठीक है। गर्लफ्रेंड बनाओगे तो उसी में फंस के, जी मतलब होता है गल्फ, गल्फ समझे हो, गल्फ, वो जो बंसी आता है मछली को फंसाने वाला, देखा है, इस तरह से बना होता है। बचपन में अगर आप लोग का जो है मतलब घर नदी के किनारे हुआ होगा तो आप देखते होंगे कि बंसी के साथ, जिसको बंसी बोलते हैं, वो इस तरह से मतलब होता है, जो एक बार फंस गया मछली तो फिर निकलने वाला नहीं है, वो तो आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो जी फॉर होता है गल्फ, F फॉर होता है फंसाना, ठीक है। तो गल्फ में एक बार फंस जाओगे भाई तो ज़िंदगी भर कभी नहीं निकलोगे, ठीक है। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, नहीं अगर इन चीज़ों में फंस गए तो फिर गए। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं अगला सेशन इसका जल्द ही लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।